कीप 100% में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पाचन तंत्र पढ़ा था, अर्थात भोजन खाने के बाद हम शरीर में कौन कौन से ग्रुप हैं, तंत्र हैं जो कार्य करके भोजन का पाचन करते हैं, इसके बारे में हमने समझ लिया था। ये आपने नहीं समझा है तो आप लास्ट क्लास में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। खाना खाने के बाद खाना खा लिया, उसका अच्छे अच्छे पदार्थों का क्या हुआ, अवशोषण हो गया, और जो वेस्ट है उसको निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे लिए वेस्ट है, खाना खाने के बाद मेडिसिन खाते हैं, बुखार हुई तो बुखार में जितनी भी चीज़ चाहिए होती है बॉडी को वो ले लेते हैं, और जो अतिरिक्त चीज़ है जो मेडिसिन में है वो निकाल दिया जाता है। उसी प्रकार से हम जो खाना खाते हैं तो उसमें से जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारी बॉडी ग्रहण कर लेती है, और जितने भी अपशिष्ट होते हैं वो निकाल दिया जाता है। तो उसी को कहते हैं हम उत्सर्जन, ठीक है। तो उत्सर्जन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है, खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है तो वो उत्सर्जन कहलाता है, और जो अंग निकालता है तो वो अंग क्या कहलाता है, उत्सर्जी अंग कहलाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से पढ़ेंगे। उत्सर्जन तंत्र केवल एक ही जगह से नहीं होता, बहुत चीज़ इंक्लूड है इसके अंदर। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड है। जैसा कि हमने देखा, त्वचा, हमारा स्किन, जो स्किन होते हैं, स्किन पे क्या होता है, पसीना आता है। तो पसीना क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थ किस प्रकार से है, आपने नोटिस किया होगा, जब सूर्य की किरण बॉडी पे पड़ती है तो बॉडी अपनी रक्षा करने के लिए एक पदार्थ निकालती है जो कि है पसीना, जिससे स्किन जले नहीं, सेफ रहे। ये भी काम हो गया, और पसीना था जो कि वेस्ट पदार्थ था वो भी निकल गया, ठीक है। सीबम क्या होता है, पसीना हमने पढ़ लिया, अब सीबम के बारे में समझते हैं। सीबम क्या है, हमारी स्किन जो है, हमारी बॉडी जो है वो अपने आप ही मॉइस्चराइज होती है। हमें बाहर से कोई क्रीम वगैरह यूज़ करने की आवश्यकता नहीं होती है हमारे शरीर को मॉइस्चराइज करने के लिए, नहीं। आजकल तो प्रोडक्ट बना दिए गए ना कि यूज़ कीजिए, और कंपनियां बेच रही हैं, हम खरीद रहे हैं इसलिए वो बेच रही हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारी प्रकृति ने सब कुछ अपने आप ही हर चीज़ कर रखा है, हमें कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है बाहर से। तो सीबम क्या होता है कि सीबम एक तेलीय पदार्थ होता है जो कि हमारे बॉडी को मॉइस्चराइज करने के लिए बनाया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा, ठीक है। और इससे आपने कभी नोटिस किया हो तो गर्मियों के दिन में आप क्या न पानी वानी से हाथ पैर धो के आए, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके बॉडी में एक तेलीय रूपी पदार्थ आ जाता है जो आपके बॉडी को मॉइस्चराइज करता है, लेकिन ये ज़्यादा बन जाता है हमारी बॉडी के द्वारा। तो आप जब सो के उठेंगे ना तो आपके नाकों के ऊपर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा तेल, ऑयली बोलते नहीं है, मेरा ऑयली फेस हो रहा है, तो क्यों, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है इसका, ठीक है। तो ये होता है सीबम। तो सीबम के रूप में भी हमारी जो अतिरिक्त चीज़ होती है उसको बॉडी बाहर निकाल देती है स्किन के ऊपर, ठीक है। नमक तो आपको पता है हमारे से जो है, अपने पसीने के साथ साथ नमक भी आता है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसको टेस्ट करके भी देख सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो आप ये देख सकते हैं, जब आप ब्लैक टी शर्ट वगैरह पहनेंगे गर्मियों के दिन में तो वाइट रंग की एक धारी टाइप की बन जाती है टी शर्ट पे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि नमक भी आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट उत्सर्जन तंत्र की, अंग की, ठीक है। वो है फेफड़ा। फेफड़ा भी क्या करता है, उत्सर्जी अंग है, ठीक है। किस प्रकार से, आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारे लिए वेस्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको निकाल देते हैं। जबकि ऑक्सीजन हमारे लिए अच्छा है तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर देते हैं। आप ये बताइए कि फेफड़ा जो ये निकालता है ये कौन सी विधि के द्वारा निकालता है। वैसे ये विसरण पद्धति के द्वारा निकालता है। विसरण आप आगे की क्लास में अच्छे से समझाऊंगी मैं, ठीक है। तो विसरण के द्वारा ये क्या करता है, ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और ऑक्सीजन जो है दे देता है बॉडी को, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है, और ब्लड को दे देता है। ब्लड क्या करती है, हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचा देती है। तो ये हो गया थोड़ा डिटेल में। अब वाष्प, आप ठंड में देखेंगे हमारे मुंह से निकल रहा होता है धुआं की टाइप, वो होता है वाष्प, जो उत्सर्जी पदार्थ है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट है बलगम। बलगम जैसे कि बहुत ज़्यादा नाक वाक जाम हो जाता है ठंड के दिन में, जुकाम हो रखा है, जैसे कि आज मुझे जुकाम हो रखा है तो पूरा नाक वगैरह जाम रहता है,
तो वो होता है बलगम। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या करती है, अनपचा भोजन जिसको काइल कहते हैं, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था पाचन तंत्र में। मैंने बताया था बोलस बनता है, फिर काइम बनता है, फिर काइल बनता है। काइल जो होता है वेस्टेज पदार्थ है, इसमें से अब कुछ भी नहीं निकलने वाला। ठीक है, जबकि काइम जो होता है, काइम का अवशोषण कर लिया जाता है छोटी आंत के द्वारा। ठीक है, बड़ी आंत में क्या होता है, पानी का अवशोषण हो जाता है और बन जाता है काइल, और काइल जो है जो सुबह हम जाके त्याग देते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी आंत के द्वारा इसे त्याग दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यकृत। यकृत में क्या होता है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित किया जाता है। हमारे शरीर में सबसे हार्मफुल पदार्थ बनता है अमोनिया, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, लेकिन इसको परिवर्तित कौन कर देता है, हमारा किडनी नहीं, लीवर जो है उसको अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है किडनी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट उत्सर्जी तंत्र में से है। तो ये यूरिया पेशाब का उत्सर्जन करता है, मतलब हमारे शरीर से यूरिया को बाहर निकालता है और यूरिन को भी। ठीक है, तो आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है हमारा वृक्क अर्थात किडनी। तो स्टार्ट करते हैं आगे क्लास को। तो पहले हम यहाँ पे थोड़ा पिक्चर देखेंगे। पिक्चर देखने के बाद ये हो जाता है ना, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। ये है किडनी, ये भी है किडनी, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगी। ये थोड़ी सी उठी हुई लग रही है, थोड़ी सी उठी हुई, जबकि ये थोड़ी झुकी हुई लग रही है। इसका रीज़न यहाँ ये है कि यहाँ पे पाया जाता है लीवर के दबाव की वजह से ये हो जाता है, ये थोड़ा झुक जाता है। ठीक है, इसके ऊपर अधिवृक्क पाया जाता है, ये हो गया किडनी, जहाँ पे ब्लड को छाना जाता है। ठीक है, और ये मूत्रवाहिनी, ये हो गई नस जिससे मूत्र आता है। ब्लैडर क्या होता है, मूत्राशय होता है। ऐसा नहीं है कि आपने पानी पिया फटाफट आपको यूरिन आ गया, नहीं, यहाँ पे जाके इकट्ठा होता है। जब ये ब्लैडर भर जाता है ना, तो ब्लैडर भरने के बाद आपको अनुभव होने लगता है कि हमें अब वॉशरूम जाना चाहिए, तो हम जाके यूरिन को त्याग देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा उत्सर्जी तंत्र किडनी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं मुख्य उत्सर्जी अंग है ये। ठीक है, नेक्स्ट रक्त को छानता है, शुद्धिकरण। अच्छा, शुद्धिकरण नहीं करता है ये। शुद्धिकरण का मतलब क्या होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन मिलाते हैं। जब ब्लड में ऑक्सीजन मिलाया जाता है ना, तो इसका शुद्धिकरण होता है। ठीक है, छानता है, छानना का मतलब जिसमें इसमें आवश्यक पदार्थ हैं उसको अलग कर देता है, और जो मूत्र है उसको ले जाता है। ठीक है, पेशाब का निर्माण करता है, पीएच को नियंत्रण करता है। पीएच मैंने आपको बताया था, एक स्केल होता है जिसमें 7 तक जो होता है वो उदासीन होता है, 1 से लेके 7 तक अम्लीय होता है, और 7 से लेके 14 तक जो होता है वो बेस होता है। ठीक है, इस प्रकार से है। और जहर देकर अगर किसी व्यक्ति को मारा गया हो तो ये लीवर के द्वारा पता चलेगा, ना कि किडनी के द्वारा। किडनी भी क्या होगी, इसमें ख़राब होगी, लेकिन जो हमारा लीवर है वो पहले ख़राब होगा, किडनी बाद में ख़राब होगी। तो शराब देकर किसी को, शराब पीने से या फिर जहर दे के किसी को मारे जाने से सबसे पहले उसके जो है लीवर की जांच करनी चाहिए। ठीक है, लीवर ख़राब होता है, ना कि किडनी। और क्वेश्चन आता भी है कि जहर देकर किसी व्यक्ति को मारा गया है तो बताओ कि कौन से अंग की जाँच की जाएगी, तो बच्चे लगा देते हैं किडनी, लेकिन किडनी नहीं होता, इसका आंसर होगा लीवर। ओके, अब इसकी संख्या कितनी होती है, तो आपको पता ही चल रहा है किडनी कितनी है, 2 है। अच्छा, किडनी 2 पाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके शरीर में एक किडनी है तो आपको आपका जो मूत्र का छानना होगा वो नहीं छान पाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक किडनी से भी किडनी दान भी की जाती है। ठीक है, और इसका जो भार होता है ये 140 ग्राम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं वृक्क के बाहर जो, अभी हम थोड़े से वृक्क जो ये किडनी है इसकी बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो बाहर होता है वो होता है कार्टेक्स, बीच का होता है मेडुला। ठीक है, और रेनल हार्मन जो होता है ये होता है, यहीं पे सबसे ज़्यादा मूत्र पाया जाता है, बोल सकते हैं, यहीं पे सबसे ज़्यादा अमोनिया पाया जाता है। ठीक है, और जो ये तो एक पूरी हो गई। झिल्ली का मतलब क्या होता है, आपने एग खाया हो, अंडा खाया हो, तो अंडे में क्या होता है, जब आप अंडे को बॉईल करेंगे ना, उबाल के जब उसको तोड़ के निकालेंगे तो उसमें पतली सी एक लेयर आती है, वो होती है झिल्ली। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि बाहर का वो बताया गया है कि बाहर का हिस्सा ही कार्टेक्स कहलाएगा। इसके ऊपर जो एक पतली सी झिल्ली होगी, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, पेरिनोटियम कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बता ही दिया आपको। प्रवेश द्वार होता है इसका रेनल हाइमन, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि रेनल नामक तंत्रिका कहाँ पे पाई जाती है, तो ये किडनी में पाई जाती है। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे हम देखते हैं किडनी की यूनिट मतलब इकाई क्या कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है। जैसे कि अगर पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर का जो मूलभूत इकाई है जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी है वो क्या किससे बनी होती है, कोशिकाओं से, सेल से, या फिर हम बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर पूछा जाए कि पूरी दीवार किससे बनी हुई है, तो एक एक ईंट को जोड़ने से पूरी दीवार बनी है। उसी प्रकार से बोला गया है जितना बड़ा ये आपको वृक्क दिख रहा है ना, अर्थात किडनी दिख रही है, वो किडनी बनी किस चीज़ से है, तो वो नेफ्रॉन से बनी है।